नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर तीर्थ सरकार का बड़ा फैसला आया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, कोरोना से बिगड़ते हुए हालातों की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल अगले महीने से शुरू होनी थी चार धाम यात्रा। देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आगामी चार धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज इस बात की जानकारी दी है। यात्रा रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल वहां के पुजारी ही वहां पर पूजा कर सकेंगे। पूरे देश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा को अभी बंद कर दिया गया है। हम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है। हम यात्रा पंकज गैरोला हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मामलों को देखते हुए जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि काफी उम्मीद थी, लोगों का मन था, उत्साह था लोगों में कि चार धाम की यात्रा वो करेंगे, दर्शन करेंगे बाबा के। बिल्कुल, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज एक बैठक हुई थी जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, साथ में जो बद्री केदार समिति के अधिकारी हैं या फिर चार धाम विकास परिषद के जो अधिकारी हैं, इन सबके साथ वर्चुअल बैठक हुई। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि ये एक परंपरा है, कपाट खुलने जरूरी है, परंपराओं को टाला नहीं जा सकता। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो मंदिरों के रावल हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं वही वहाँ पे कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक वही वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। तो जिस तरीके से अभी 14 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, उसके बाद 17 को केदारनाथ के कपाट खुलने और 18 को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह था जो पर्यटन व्यवसायी थे उत्तराखंड के, क्योंकि जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है चार धाम यात्रा, और लगभग 50% लोग इससे डिपेंड होते हैं चार धाम यात्रा में। और गढ़वाल का तो पूरा क्षेत्र ही चार धाम यात्रा पर बेस है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार यात्रा नहीं हुई और लास्ट समय पे यात्रा हुई, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी थे, होटल व्यवसायी थे, दुकानदार थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार उनको ये उम्मीद थी कि शायद इस बार कहीं ना कहीं उनका जो काम धंधा वो पटरी पाएगा, लेकिन फिर एक बार उनको निराशा हाथ लगी है और सरकार ने पूरी तरीके से भी यात्रा स्थगित कर दी है। भले ही जब स्थितियां सामान्य होंगी तो उसके बाद फिर चार धाम यात्रा शुरू हो सकती है जैसे पिछले बार भी हुई थी। लेकिन वो उत्साह और जो देखा जाता है कि मई और जून के महीने में यात्रा जो होती है वो पीक सीजन पे रहती है, लेकिन उसी समय पर जब यात्रा बंद हो रही है, यात्रा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो व्यवसायी हैं उनको बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है। क्या पंकज, भक्त जनों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि वर्चुअल तरीके से वहां पर दर्शन करा सके? देखिए, पिछली बार की ऐसी व्यवस्था थी कि वर्चुअल माध्यम से लास्ट समय में व्यवस्था की गई थी। अभी ऐसा कोई स्पष्ट आदेश अभी सरकार ने दिया नहीं है कि वर्चुअल तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना होगी। लेकिन एक उम्मीद है कि जैसे ही ये कोविड की रेंज कम होती है, मामले कम होते हैं, तो एक बार फिर यात्रा शुरू होगी। पहले भी सरकार ने एक बार शुरू में कहा था कि जैसे कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आपको चार धाम यात्रा में परमिशन मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े हैं तो इस तरीके से पूरी तरीके से अभी फिलहाल टाल दिया गया है। पर उम्मीद है कि जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि मई और जून में ये लहर पीक होगी, उसके बाद जैसे लहर कम होती है तो उसके बाद यात्रा भी हो सकती है, जैसे पिछली बार भी किया जा सकता है। बने रहिए पंकज गैरोला आप हमारे साथ में, आगे भी आपसे और हम बात करेंगे।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।